जन बल से नहीं मिलेगी, जन बल से भी नहीं मिलेगी ये कथा। तो ये कथा कैसे मिलेगी? तुम्हारी कृपा बाहर कोई कोई, तुम्हारी कृपा को कोई कोई प्राप्त कर सकता है प्रभु। और ये बलभद्र की अनंत कृपा है कि भगवान की कथा भगवान की सन्निधि में सुनने का सौभाग्य मिला है। भगवान की कृपा से ही संभव हो सकती है। जब तक भगवान बुलाएगा नहीं तब तक भगवान की कथा में पहुंच नहीं सकते। कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान, कुछ न कुछ ऐसा विघ्न बुद्धि में पड़ जाएगा कि भगवान की कथा से आपके कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अभी तक मन निर्मल नहीं हुआ है। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो फिर आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो खींच लेगी कथा। आपका चित्त भगवान के चरणों से यदि जुड़ गया तो भगवान की कथा रस पान किए बिना रह नहीं सकते। और ये केवल और केवल भगवान बलभद्र की कृपा हो तभी भगवान के सत्य स्थान पर पहुंचा जा सकता है। आइए, जीवन में यदि कोई ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य न मिले, कैसे राजनीति करनी है ये सीखना है तो महाभारत पढ़नी चाहिए। महाभारत सिखाती है राजनीति, कूटनीति, जीवन को कैसे जीना चाहिए ये रामायण जी सिखाती है। रामचरितमानस का पाठ करें तो जीवन जीने की कला आ जाएगी। भगवान राम ने कैसा जीवन जिया। लेकिन यदि मरना सीखना है तो वो भागवत सिखाई। मौत को कैसे काबू किया जाए, मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, ये भागवत सिखाती है। मरना आ गया उसकी जीना सफल हो गया, क्योंकि मरते तो सभी हैं, गति सबकी होती है। गति होती है चार प्रकार की, एक होती गति, एक होती है दुर्गति, एक होती है सदगति और एक होती है परम गति। प्रेम से कह दो राधे राधे। गति तो सब जीवों की होती है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, स्थावर जंगम, इन सब की भी गति होती है। नष्ट तो सब नहीं होना है। एक होती है दुर्गति, जो पापी, जो शुभ कामों में विघ्न पैदा करे, जो कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करे, जो परमात्मा के कार्य में रोड़ा अटकाए, जो दूसरे का अहित करे, जो दूसरे की निंदा करे, जो दूसरे को पीछे खींचे, इनकी होती है दुर्गति। जो नेक कार्य करे, समाज उत्थान का कार्य करे, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करे, इनकी होती है सदगति। और जो भगवान की सेवा करे, भगवान के नाम का सुमरण करे, भगवान के नाम का चिंतन करे और भगवान की कथाओं का रसपान करते हुए इस लोक से परलोक जाए, उसकी होती है परम गति। प्रेम से कह दो राधे राधे। सदगति करने वाला भी वापस आ सकता है, क्योंकि पुण्य किए हैं तो वापस आएगा, भोगना पड़ेगा पुण्य को भी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे सैनम, आना पड़ेगा। लेकिन जिसकी परम गति हो गई वो भगवान में विलीन हो गया। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में डाल दो तो वापस नहीं ला सकते, आप ला सकते हो? नहीं ला सकते। लेकिन समुद्र में आपने कोई इतना बड़ा लकड़ी का कटहर फेंक दिया तो उसको आप वापस आराम से ला सकते। तो जब तक हमारी परम गति नहीं होगी तब तक आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। और भागवत सिखाती यही है। तो प्रार्थना करते हैं मंगल